जी recording start हो गई है, so let's start the session. First we revise few words, right? And then we move on towards the next word. या फिर हम लोग पहले न्यू वर्ड्स कर लें. कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर लेने दीजिए. उतनी देर तक हम लोग आज कुछ प्रीवियस वर्ड्स को जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं. अच्छा जी, जिन लोगों का आज फर्स्ट डे, आई कीप ऑन रिपीटिंग वन थिंग दैट यू मस्ट हैव रजिस्टर, यू मस्ट हैव पेंसिल टू राइट ऑन, यू हैव टू मेक नोट्स. Write whatever I'm saying. Try to write on 1 or 2 words on one page every day when you take the session, because in this way you can remember the words. You can not only memorize, and the most important thing is to understand how to make sentences and when and where to use these words. This is the most important thing. So let's start with the first word. We are up to 144 words. Now let's revise few words and then we move on towards the new words. अच्छा जी, आप में से जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, मैं फिर उन्हें रिपीट कर रहा हूँ कि आज जिनके पहली क्लास है, कुछ वर्ड्स को हम रिवाइज कर रहे हैं. जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो ये कि सिर्फ आप सिर्फ क्लास लेते रहे रेगुलर बेसिस के ऊपर और नोट्स बनाते रहे और पार्टिसिपेट करते रहें. तो बस उसमें आपके तकरीबन हमारा जो गोल है दैट इज 1000 हाई साउंडेड वर्ड्स जो कि हमने याद करने हैं. एक दफ़ा याद कर लेंगे सारी ज़िंदगी के लिए काम आ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं होंगे इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड टेक रेगुलर सेशंस. सो लेट्स स्टार्ट जी. आज का जो रिवीजन के वर्ड्स को हम देखें, अगर नीचे से ऊपर वाली साइड पे दें, द वर्ड वाज chasm. इसका मतलब खलीज होता है, खाई होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पीपल. सो दिस इज द वर्ड जो कि हम पिछले दिनों में कर चुके हैं. सेंशर, मलामत करना, क्रिटिसाइज करना, सीवियरली क्रिटिसाइज करना. कैजुअल, बटर अप करना, किसी को झूठे वादे दे के चापलूसी करना बेसिकली, कि जी हम आपको ये फायदा दे देंगे, वो फायदा दे देंगे, बट यूजुअली दीज आर फॉल्स प्रॉमिसेस. जी. ब्रोच, ब्रोच कहते हैं कि टू मेक वे आउट. For example, when you are going to start difficult discussion on religious topic, on political topic, or any of the topic which is sensitive, and then you have to try to begin, right, your conversation on the subject. So this is broach. Blithe, खुश दिली के साथ, happy without worry अगर आप हैं. ऑडेसिटी कहते हैं कि ब्रेवरी. दो तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं. ब्रेवरी तो है बेसिकली, लेकिन अक्सर लोग उसे क्रिटिसाइज करें. क्रिटिसाइज किस वजह से करें कि यू आर डूइंग एट द स्टेक ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जांपल, यू आर जंपिंग फ्रॉम हाई फ्रॉम अ क्लिफ, राइट. पे लोग माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, जो हाइकिंग वगैरह करते हैं. तो वो व्हाट हैपन कि कुछ लोग तो उन्हें पसंद करते हैं कि वाह जी बहुत बहादुर लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं वो कहते हैं कि यार ये अपनी जिंदगी को इन्होंने दाव पे लगा दिया. तो दिस इज ऑडेसिटी. आफ्टर ऑडेसिटी द नेक्स्ट वर्ड इज belligerent. जो बंदा अग्रेसिव हो, अनफ्रेंडली हो, हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहता हो, ही इज belligerent. एडजेक्टिव है तो पर्सनालिटी के साथ आएगा डेफिनेटली. एंग्विश कहते हैं when you are not willing to do something, severe physical mental pain, difficulty or unhappiness. Amenable, faithful, loyal, or in a way that the person or anyone who wants to be influenced, ठीक है ना, खुद से वो चाह रहा हो कि जी आप उसे इन्फ्लुएंस में ले आए, उसको हम अमीनेबल कहेंगे. एफेबल होता है खुश इखलाक. अफिनिटी कहते हैं लगाव को, आपका जो ताल्लुक होता है किसी के साथ. जी, आज का जो फर्स्ट वर्ड है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपने रजिस्टर पे लिखें कि क्रॉनिक इज द फर्स्ट वर्ड. 142 क्रॉनिक डिजीजेस भी होती हैं. क्रॉनिकल ऑफ नार्निया एक पिक्चर है. इट मींस के हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो पुराने उनके इवेंट्स है उसकी सीरीज को भी क्रॉनिकल. बट क्रॉनिक कहते हैं एक पुरानी चीज को कि जो कि पुरानी बीमारी है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं. मोस्टली डिजीज के साथ ही वर्ड यूज करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस. Very bad, which is not pleasant, or now let's see its pronunciation and rest of the things. There is a chronic shortage of teachers. Chronic shortage of teachers means कि कभी teachers पूरे हुए ही नहीं है, कोई ना कोई काम नहीं रहता है. The George is resigning because of chronic heart diseases.
हार्ट डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज ये एक जनरल है, क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स मतलब ये कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा इट हैपेंस। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड है, लाइफ लॉन्ग, इसके सिनोनिम्स और इसकी प्रोनाउंसिएशन। Chronic. Chronic. Okay, I'm going to write on this word. This is chronic disease. अब अगर ये किसी नाउन से पहले आ रहा है तो इट मींस एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं chronic patient. अभी you will try to make some sentences, ठीक है जी। So ये मैं लिख रहा हूँ इनफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग फ्रेज। ये जो शुरू में मैंने लिखा है दिस इज ओपनिंग फ्रेज, इनफेक्ट और इन एक्चुअलिटी, इन ट्रूथ ही इज नॉट हेल्दी, वो सेहतमंद नहीं है बेसिकली। और उसके आगे मैं कहता हूँ आगे आई विल, देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस, इधर आई विल यूज अ कंजंक्शन, या तो मैं कोई कंजंक्शन यूज करूंगा, बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू अ chronic ailment, एलिमेंट भी डिजीज को कहते हैं, बीमारी को, सिकनेस, एलिमेंट, डिजीज, ये सारी की सारी। तो उसका नाम भी हम लिख सकते हैं, क्या वो एलिमेंट का निजाम नाम क्या हो सकता है बेसिकली। यहाँ पे हाँ जी, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज नाउजिया कर लें इसको, या कुछ और जो भी बीमारी का नाम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे यू कैन राइट डाउन। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें सीखने वाली हैं। एक तो ये कि जो मैंने सेंटेंस लिखा था यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेंटेंस है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें सेंटेंस को तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये जो चीज है ओपनिंग फ्रेज है, और ये जो चीज है ये कॉमा जो सा बता रहा है हमें इस क्रॉनिक एलिमेंट के बारे में। ये जो डिजीज का नाम लिया इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे हार्ट डिजीज है, ट्रिपल वेस्कुलर डिजीज हम कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज कोशिश करें कि जो डॉक्टर्स हैं या लाइफ साइंसेस है जिन लोगों का ताल्लुक है वो रजिस्टर्स यूज ना करें। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया ट्रिपल वेस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड, तो आप कोशिश ये करें कि जैसे जनरल जो वर्ड्स है ना जैसे वही इस्तेमाल, हाइपरटेंशन तो चलें एक जनरल है, लेकिन अपनी अपनी मेडिकल के वर्ड्स से अवॉइड करें। अगर आप आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि जब जनरल आप कोई हाई स्टेक टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से अगर आप बात करें कि कोई आईटी के बंदे हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज ना करें जैसे वीलैंस का वर्ड है, ठीक है ना, और जैसे आपके क्वैक्स का वर्ड है, तो इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल करें जो टिपिकली उसके हो। इसी तरह फिजिक्स वाले भी, इवन इंग्लिश लैंग्वेज के भी जो लोग हैं तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रजिस्टर्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें यूज करने से अवॉइड करें। अच्छा, chronic disease, you try to make some sentences, try to speak in front of public. If you will not bring these words into your conversation, or in you will not make sentences, then you will not feel comfortable with these words. मतलब आ जाएगा सिर्फ रीडिंग में इस्तेमाल होगा, लिसनिंग में आप चले अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन ये आपका उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इसको लिख नहीं पाएंगे और जब तक आप इसको बोल नहीं पाएंगे। तो क्रॉनिक को का वर्ड था जो कि हम कर रहे थे। सेकंड वर्ड जो से आज का चस्टाइज, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना सजा देना, तो दो तीन वर्ड होते हैं हमारे माइंड में, पेनलाइज, अवॉर्डिंग, पनिशमेंट, चस्टाइज, गिविंग penalties.
chastise means सजा देना। दो मीनिंग है जी, टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, ठीक है जी। और फॉर्मल इसका है टू क्रिटिसाइज समबडी और फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कैम्ब्रिज में और इसमें दोनों में मीनिंग इसका जस्टाइज का एक मतलब तो क्रिटिसाइज करना फिजिकली जो सा बेसिकली। Charity organizations have chastised the government for not doing enough to prevent the latest famine. अच्छा, some family campaigners believe in the right to physically chastise children. जी, I always stand against the stance of people that chastising others, especially children, makes sense. In front of public makes sense. स्टांस के साथ मेक्स आ रहा है, इस स्टांस के साथ, स्टांस ऑफ पीपल, पीपल तो प्लूरल है लेकिन यहाँ पे ठीक है ना, द सॉरी, आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द स्टांस ऑफ पीपल, लोगों का स्टांस क्या, दैट जस्टाइजिंग अदर, ये है जी सिंगुलर, कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना, खास तौर पे बच्चों को क्रिटिसाइज करना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, लोगों के सामने, मेक सेंस, ठीक है ना। वो लोग ये कहते हैं कि जी ये सेंस करता है, लेकिन मैं कहता हूँ दिस इज अगेंस्ट। अगर आपने उनकी बात को एग्जैक्टली कोड करना है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, फिर ये दैट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और उसके बाद फिर आप उसको कहेंगे जी ये बात है जिसके अगेंस्ट हूँ मैं। तो दिस इज व्हाट, साथ साथ थोड़ी सी ना ग्रामर और बाकी चीजें भी अपनी इंप्रूव करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो। तो दो वर्ड्स हो गए जी, एक तो क्रॉनिक हो गया और दूसरा वर्ड हो गया चेस्टाइज। तो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस, कुछ नहीं बनते तो उन्हीं सेंटेंसेस को कॉपी करके अपने पास लिख लिया करें, लिखा जरूर करें ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो सी वो है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का जो वर्ड है इसमें भी याद रखिएगा, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, इसके स्पेलिंग याद करने के लिए, सर्कम आगे स्टांस होता है ना, सर्कमस्टांस, स्टांस काटे, और जैसे स्क्राइब नहीं होता, SCRIBE, ये है जी, दिस इज सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब कहते हैं लिमिटाइज कर देना, जैसे एलिविएट था ना, वो तो खैर इफेक्ट को न्यूट्रल करना था, इसमें यह है कि आपकी अथॉरिटी या ताकत को कम कर देना, ताकत को कम कर देना। जरा देखते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इसकी मीनिंग्स। टू लिमिट समबडी समथिंग, फ्रीडम, राइट्स और पावर एटसेट्रा, लोगों के राइट्स को, उनकी फ्रीडम को सर्कमस्क्राइब कर देना। टू लिमिट समथिंग, ठीक है जी, महदूद कर देना।
अब इसका देखते हैं जी डिक्शनरी के अंदर सेंटेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ द monarchy was circumscribed by the new law. They are still highly circumscribed in their authority. उनकी अभी भी अथॉरिटी जो उनसे बहुत कम है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखें इसके फैमिली है सर्कमस्क्रिप्शन। फैमिली वर्ड में सर्कमस्क्रिप्शन है। अलाउ इसके एंटोनिम्स हैं फ्री है, फ्रीडम है एंटोनिम्स में, बाउंड है, कन्फाइन, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स प्रोनाउंसिएशन, व्हेन यू कम जस्ट लिसन टू इट। circumscribed, circumscribe बिल्कुल सिंपल शॉर्ट वर्ड है जी, circumscribe। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो देखें वर्ब है circumscribed in their authority, और इसके साथ जो preposition यूज हो रही है circumscribed in, ठीक है ना, in their authority, और circumscribed visits, circumscribed by the new law। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। So word is circumscribe। और freedom is circumscribed by her parents। चलो, circumscribed visits है जी, bound confined। लास्ट वर्ड जी आज का सिविल। सिविल का वर्ड हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिविल कहते हैं कि कनेक्टेड विद द पीपल हु लिव इन अ कंट्री। ठीक है ना, शहरी जो लोग होते हैं ना, कहाँ जहाँ के जैसे सिविलियंस होते हैं। इसका एक और वर्ड जरा डिफरेंट भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। एक होता है सिविक, एक होता है सिटी। ये होंडा सिटी और होंडा सिविक है ना, इन दोनों के मतलब शहर से रिलेटेड, अर्बन सेटिंग से। लेकिन ये जो वर्ड है ना सिविलियंस और सिविल, जो सा सिविल राइट्स, सिविल कोड, पोलाइट इन अ फॉर्मल वे बट पॉसिबली नॉट फ्रेंडली। पोलाइट तो हैं लेकिन आप फ्रेंडली नहीं है। ठीक है जी। कनेक्टेड विद द पीपल हु लिव इन अ कंट्री, वो लोग जो किसी के शहरी हों। नॉट मिलिट्री और रिलीजियस और रिलेटिंग टू द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी। चलें जी। There were concerns that the economic reforms might lead to civil unrest। ये वर्ड बड़ा अच्छा जी, अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी यूज होता है, सिविल अनरेस्ट का। सिविल अथॉरिटीज, प्रोसीडिंग इन लॉ, सिविल प्रोसीडिंग्स इन लॉ, और बीइंग सिविल टू एनीवन। ये है जी बीइंग सिविल टू एनीवन, जिसका मीनिंग यहाँ पे जो सेकंड वाला था। अच्छा, आइल्स में क्या होता है कि जो अनकॉमन वर्ड्स होते हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चंस। मींस के सिविल का मतलब आप सब लोगों को पता है कि जी शहरी है, सिविलियंस। लेकिन इसका जो ये वाला मीनिंग है ना, अप्लाइड इन अ फॉर्मल वे बट पॉसिबली नॉट फ्रेंडली, इसको पूछा जाएगा आइल्स के अंदर, ये चेक किया जाएगा। अक्सर रीडिंग के टेस्ट के अंदर इस तरह के जो से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिसमें सेकंड मीनिंग जो है उसके बारे में पूछा जा रहा होता है जी। चलें, आज 4 वर्ड्स हमने देख लिए हैं। सिविलियन है और सिविक्स, इसके फैमिली वर्ड्स हैं। फॉरेन है, अनकाइंड है, पब्लिक है। ठीक है जी। कंसर्न फॉर सिविलियंस है। तो जिन लोगों का आज फर्स्ट डे वो ये समझें कि आज हमने स्टार्ट किया है वर्ड नंबर 141 से, जस्टाइज, क्रॉनिक, सर्कमस्क्राइब, सिविल। कल ये सारे रिवीजन भी होगी, इसके साथ जो नेक्स्ट ऊपर वाले 100 टू 101 टू 144 तक जो से हैं बेसिकली 44, यस, कंप्लीट 144 तक हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट 4 ये कल हम लोग करेंगे।
दो चीज़ें बताता जाऊँ कि जी जब वोकेबलरी की बुक्स मैंने लिखी और उसके बाद मैंने कुछ ये आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन किया, तो इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स को पढ़ा और उन बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने लर्निंग मेथडोलॉजीज़ को ख़ास तौर पे वोकेबलरी से रिलेटेड जो हैं उसको स्टडी किया और ये देखा कि एक बंदा एक दिन में कितने वर्ड्स याद कर सकता है और वर्ड्स याद करना, वोकेबलरी को याद करना, ये होता क्या है। और वोकेबलरी जो हाई स्टेक टेस्टिंग है उसमें उसकी मार्किंग क्या होती है। आइल्स में वोकेबलरी डिफरेंट वे में मार्क हो रही होती है, जीआरई इंटरनेशनल में डिफरेंट वे में हो रही होती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो पेपर्स होते हैं उसमें ये वोकेबलरी यूज हो रही होती है, डिफरेंट वेज में उसकी मार्किंग हो रही होती है, पर्पस भी डिफरेंट होता है। और किस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जरूरी हैं कि जो कि जब आप कोई वर्ड याद करें तो उसमें आपको लाजमी देखनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये मेथडोलॉजी डिज़ाइन की गई है कि जिसमें अब ये है कि बिल्कुल ग्रेड 3-4 के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ये क्लास ले रहे हैं और उनके लिए भी मैं यही कह रहा था कि सिर्फ आपने रेगुलर रहना है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस क्लासेस लेते जाना है, इसमें छुट्टी कोई नहीं करनी और वक्त को गुजरने दें। जैसे पाकिस्तान में लोग अक्सर क्या करते हैं, इधर गाँव में और शहरों में भी कमेटियां डाल रहते हैं। आप समझें कि आपने 1000 वर्ड्स की कमेटी डाली है और एक दिन आपकी निकल आनी है, तो उसमें वो जो मुश्किल चीज होती है ना कि आप रेगुलर मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहे होते हैं, इसमें जो मुश्किल चीज है ना कि कुछ भी हो आपको अपने आप को उठा के ना क्लास लेनी पड़ेगी 20-25 मिनट्स की। और उसके बाद इसका आप इम्पैक्ट देखेंगे आफ्टर सम टाइम, वंस यू मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स। द टॉप थिंग इज लर्निंग के अंदर जो थर्ड लेयर होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली, दैट इज application. Start using these words in your conversation and in your writing. You will see drastic change in the usage of your vocabulary. ठीक है जी, lexical resources के usage में। Thank you so much. See you inshallah tomorrow. Yes, sir. Allah Hafiz.